बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD is x plus 9m and the sides are x plus 7m and xm find the value of x। एक डायगोनल है, एक डायग्राम है जिसकी एक साइड है x प्लस 9m और दूसरी है x प्लस 7m और x हमने मालूम करना है। ठीक है, ए बी साइड हमें दी गई है, ए सी दी गई और बी सी हमने मालूम करनी है। इन राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ये ए बी और सी इसको। तो इसके अंदर अब हम मालूम करेंगे। तो आपको पता है ये जो साइड होती है सामने वाली, ये हमेशा जो तिरछी साइड होती है जो दाविये के सामने, उसको हम हाइपोथेनियस कहते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये करेंगे। तो हाइपोथेनियस हमारे पास क्या है, वो है x प्लस 9 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वो है x हमने मालूम करना है और बेस वाली क्या है, वो है x प्लस 7 का स्क्वायर आ गया। तो अब देखिए ये यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हो गया है a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, a और b, ये था ना a और b, a की 2 b की 2 प्लस 2ab फार्मूला का आ गया। उसके बाद ये x स्क्वायर उसी तरह आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी फार्मूला क्रिएट हो रहा है, वही x का स्क्वायर, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2a और b। तो इस तरह करके अब इसको हम करते हैं मुकम्मल। x की 2 प्लस 9 9 बार 81 और प्लस 2 9 बार 18 x आ गया इज इक्वल x का स्क्वायर आ गया और प्लस फिर x का स्क्वायर प्लस 7 7 बार 49 और प्लस 7 2 बार 14x। तो अब इनकी तरतीब लगा लेते हैं। तो ये आएगा x की 2 प्लस 18x और प्लस 81 और इधर देखें x और x की 2, उसके बाद प्लस 14x और उसके बाद प्लस 49, ये आ गया। अब इधर हम 0 लगा लेंगे और ये वाली सारी रकम इस तरफ आ जाएगी। ये इधर यहाँ पर 0 लगा लिया और ये सारी रकम उस तरफ जाएगी। तो पहले हम ये वाली रकम लिखेंगे 2x की 2, उसके बाद प्लस 14x, उसके बाद प्लस 49, उसके बाद ये इधर से उधर गई है तो माइनस x माइनस 18x और माइनस 81, इस तरह करके आ जाएगा। तो अब आगे देखें तो ये 0 का 0 आ गया। ये 2x की 2 में से एक x ये निकाल दिया तो यहाँ पर आ गया x की 2। ये 14x में से माइनस 18x में से 14 निकाल दिया, बड़ी रकम इसकी माइनस किया तो यहाँ पर माइनस आ गया। 18 में से 14 गया तो 4x आ गया। अब देखें तो 81 बड़ा है तो माइनस का हम लगा देंगे और माइनस इसमें से इसको अब 49 को निकाल देंगे तो 32 आ जाएगा। तो इसको और करके लिख देंगे, 0 इस तरफ ले जाएंगे और x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल 0। अब ये आ गया है तो इसकी अब हम फ्रिक्शन करेंगे। तो ये फ्रिक्शन की मदद से सॉल्व होगा। तो फ्रिक्शन में हम देखते हैं कि पहली और आखिरी रकम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे इनसे दो अदाद हम ढूंढते हैं जिनमें से प्लस करने से दरमियान वाली रकम और माइनस करने से पीछे वाली रकम है। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं x का स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस 8x और आएगा प्लस 4x और माइनस 32। ये देखें ये दो इनसे हमने ले लिए हैं। ये देखें 8 4 बार 32 आ जाता है, 8 में से 4 निकालें तो 4x माइनस 4x आ जाता है। तो ये हमने फ्रिक्शन की मदद से। अब इन दोनों में से कॉमन देखें तो इसमें x कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस 8 आ गया और इन दोनों में देखें तो इन दोनों में प्लस 4 कॉमन है, 4 इधर आ गया और ये 8 4 बार 32 आ गया। अब हमारे पास आ गया x माइनस 8
और इधर आ गया हमारे पास x प्लस 4 और इज इक्वल ये जो 0 है ये इसी तरह आ रहा है। आप देखें तो ये इसके साथ x माइनस 8 इज इक्वल 0 और दूसरा है x प्लस 4 इज इक्वल 0। तो अब देखें तो x इज इक्वल यहां से इस तरफ चला गया तो ये 8 आ गया और ये x इज इक्वल माइनस 4 आ गया। और हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो x की लिहाजा ये वैल्यू होगी, ये 8m आ जाएगा। तो ये हमने x की वैल्यू मालूम कर ली 8m। क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। तो ये क्वेश्चन 9 का जूस 1 है। जूस 1 की ये डायग्राम है, इसके अंदर हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये डायग्राम इस तरह करके बनी हुई है और जैसे ही ये जो होता है जाविया, जाविये के सामने वाली रकम हमारे पास हाइपोथेनियस होती है और ये जो होती है ये बेस है और वो वाली रकम हमारे पास परपेंडिकुलर है जो हमने मालूम करना है। तो अब हम देखें तो हमारे पास दो रकमें मौजूद हो, तीसरी मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस फार्मूला लगाते हैं। तो पाइथागोरस फार्मूला है h की और हाइपोथेनियस हमारा कितना है वो है 20 का स्क्वायर और बेस हमारी कितनी है वो है 12 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर हमारा x स्क्वायर मालूम करना है हमने। 20 बार 400 और 12 बार 144 और प्लस x का स्क्वायर आ गया। अब 400 ये 144 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा और x का स्क्वायर, तो ये 400 में से 144 माइनस हुआ तो 226 आ गया और x का स्क्वायर। अब इन दोनों के ऊपर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट इनका लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर और ये आ जाएगा, ये इससे खत्म, यहाँ पर x आ जाएगा, ये इससे खत्म, यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो x हमने क्या मालूम कर लिया, x इज इक्वल 16 के बराबर है। तो x हमारा 16 सेंटीमीटर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 का जूस 2 है हमारे पास। तो इसके अंदर हमें दो ट्राइएंगल दी गई हैं और ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो मेजरमेंट एंगल ए बी और मेजरमेंट एंगल बी सी, ए बी और बी सी ये इज इक्वल है, बराबर है। मतलब अगर इधर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद इसका और इसके ये दो एंगल दिए गए हैं, ये तीसरा एंगल हम मालूम करेंगे, तब इसका 1 2 और ये वाला एंगल हम मालूम कर सकेंगे x, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो लेंगे वो ये वाली ट्राइंगल लेंगे बी सी और डी। तो इन राइट ट्राइंगल बी सी डी इसके ऊपर बाय पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे और ये जो सामने वाली लाइन होती है ये हमेशा क्या होती है, हाइपोथेनियस। तो ये हमारा क्या है 5 का स्क्वायर और उसके अलावा हमारी जो बेस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर और p जो हमारा है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो p का स्क्वायर इसी तरह हम लिख देंगे और ये देखिए तो 5 5 बार 25 और 4 4 बार 16 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास p का स्क्वायर। तो अब ये 25 वो उधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा और p का स्क्वायर, 25 में से 16 गया तो 9 आ गया और p का स्क्वायर आ गया। अब इनका हमने दोनों तरफ जो है वो जजर ली, p का स्क्वायर ये इससे खत्म और ये 3 पर आ गया। p हमारा किसके बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर के, मतलब b और d ये जो हिस्सा है बी डी ये किसके बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर के। अब देखें तो अब हमें इसकी दो वैल्यू मालूम हो चुकी है, तो तीसरी वैल्यू मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे और पाइथागोरस फार्मूला में ये देखें ये तिरछी लाइन ये h है तो ये x के बराबर है। तो x हमने मालूम करना है, x का स्क्वायर और बेस हमारी कितनी है वो 4 सेंटीमीटर है और उसके बाद जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है 3 का स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर आ गया, 4 4 बार 16 आ गया, 3 3 बार 9 आ गया, 9 और 16 25 आ गया और इधर क्या आ गया x का स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या किया दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये इससे खत्म हो गया, इधर x आ गया और यहाँ 5 का आ गया स्क्वायर, तो ये इससे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा 5 के और यही हमारा आंसर है।